हाय स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का जो था इसका पार्ट 1, उसमें हमने देखा कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोज, जो पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होते हैं वही उसके जीरोज होते हैं। उसी से उसके जीरोज का पता चलता है, यानी जितने उसके फैक्टर होंगे उतने ही उसके जीरोज होंगे। सपोज कोई पॉलिनोमियल था x² - 4, कोई ऐसे पॉलिनोमियल है सपोज, तो इसके कितने जीरोज होंगे? कितने जीरोज मतलब x के जगह पे हम कौन सी नंबर ऐसी रखें कि इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसका फैक्टर करते थे। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, x - 2 और x + 2, दो फैक्टर इसके होंगे और यही दोनों फैक्टर से हमें इसके जीरोज का पता चलेगा। कैसे? अगर हम इसको 0 कर दें तो हम क्या लिखेंगे? अगर हम सपोज ये ऐसा मान लें x - 2 = 0, अगर हम मान लें तो हम क्या करेंगे, हम x - 2 = अगर 0 मान लें तो इसके जगह पे हम 0 लिखेंगे और ये लिखेंगे इंटू x + 2। तो 0 से x + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसके फैक्टर में अगर हम x - 2 को 0 कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो x = ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा 2, यानी x की जगह पे अगर हम यहाँ पर +2 रखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। +2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 = 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका एक फैक्टर इसका क्या है, ये जीरोज है। और अगर हम क्या करें, अगर हम ये मान लें कि x + 2 = 0, ये हम मान लें कि x + 2 = 0, यानी इसको हम 0 कर दें तो हम क्या लिखेंगे, x - 2 × 0 और 0 से किसी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0। यानी अगर हम x + 2 को 0 कर दें तब भी ये 0 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। यानी x की जगह पे अगर हम -2 रखते हैं तो देखो 0 तब भी हो जाएगा। x की जगह पे इसमें -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा और -4 = 0। तो इसका मतलब ये हुआ, पिछले वीडियो में जो हमने देखा था कि किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स से ही उसके जीरोज का पता चलता है। जितने उसके फैक्टर होंगे उतने उसके जीरोज होंगे, जितने फैक्टर होंगे उतने जीरोज होंगे। तो ये तो हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज के वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि बिना फैक्टर किए, अभी तो हम फैक्टर करके तब उसके जीरोज को जान रहे हैं, अगर हम फैक्टर करें ही ना, सिर्फ पॉलिनोमियल को देख करके हम उसके जीरोज को कैसे जान सकते हैं, ये चीज हम देखेंगे आज। देखो, हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, x⁻³ - 3x² - 4x + 12, ये हमने पॉलिनोमियल लिया। हमें ये जानना है कि इसके कितने जीरोज हो सकते हैं, कितने जीरोज हो सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, देखेंगे कि कितने फैक्टर्स इसके हो सकते हैं और जितने फैक्टर इसके हो सकते हैं उतने इसके क्या होंगे, जीरोज। लेकिन हम बिना फैक्टर किए जादू मंत्र से हम बता सकते हैं कि इसके कितने जीरोज होंगे। पता है, इसके 3 जीरोज होंगे, 3 जीरोज इसके होंगे। अब वो 3 जीरो चाहे जो हों, बट 3 जीरोज इसके हमें मिलेंगे। कैसे पता कर लिया मैंने,
कैसे हमने जान लिया कि इसके 3 जीरोज होंगे? पता नहीं इसके कितने फैक्टर होंगे, हमने तो फैक्टर किया ही नहीं। बिना फैक्टर किए कैसे हम जान गए कि इसके 3 जीरोज होंगे? अभी दिखाएंगे हम कि 3 जीरोज इसके होंगे। ऐसे में हम क्या देखते हैं कि पॉलिनोमियल की बिगेस्ट पावर कितनी है, सबसे बड़ी घात उसकी कितनी है पॉलिनोमियल की। जितना उसकी सबसे बड़ी पावर घात होगी, जितना सबसे ज्यादा उसकी घात होगी या उसकी पावर होगी, उतना ही उसके फैक्टर बनेंगे। अब इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? इसके ऊपर 1 पावर है, इसके ऊपर 2 है, सबसे बड़ी 3 है, यानी x के ऊपर सबसे बड़ा घात कितना है? 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 3 फैक्टर्स बनेंगे क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 3 है। हो गया, क्लू आपको पता चल गई। अब आगे जानने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? सीधी सीधी सी बात है, सबसे बड़ी घात जान लिया, फैक्टर्स जान लिया कितने होंगे, और जब फैक्टर्स जान लिया तो उसके नंबर ऑफ जीरोज भी हमको पता चल गया। लेकिन मैथ पढ़ने का ये तरीका सही नहीं है। मैथ पढ़ने का तरीका क्या ये है कि आप ये जानने की कोशिश करो कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्यों का जवाब जब तक नहीं खोजोगे, मैथ पढ़ने का मजा नहीं आएगा। और आज पढ़ोगे, कल भूल भी जाओगे। और जब एक बार भूल गए हनुमान चालीसा, एको लाइन हनुमान चालीसा की भूली तो पूरी चालीसा भूल गई। तो इसलिए मैथ को हमेशा ऐसे पढ़ो कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको जानने की कोशिश करो, तब असली मैथ का है। वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कर दोगे, नंबर आ जाएगा, पास हो गए, जी छूट जाएगा, बट ये नॉलेज लेने का सही तरीका नहीं है। तो ये हम जानने की कोशिश करें कि हमने बिना इसका फैक्टर किए कैसे जान लिया कि इसकी जो सबसे बड़ी घात होगी वही इसका जीरोज होगा। वैसे आप लोगों में काफी लोग इसको जानते भी होंगे, कर भी लिए होंगे, बट जो नहीं समझ पा रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं। एक चीज देखो कि फैक्टर्स किसी चीज के जो होते हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल बनाया जाता है। भाई किसी नंबर का फैक्टर जो होता है, जैसे 8 है, 8 के फैक्टर क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 8 मिल जाएगा। इसका मतलब कोई भी, चाहे वो पॉलिनोमियल हो चाहे कोई नंबर हो, उसके जो फैक्टर्स होते हैं, अगर उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो वही फिर हमको वापस मिल जाता है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल जो बना है ये किसी न किसी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके बना होगा, किसी न किसी को मल्टीप्लाई करके ये बना होगा। हमें ये देखना है कि ये कितने लोगों को मल्टीप्लाई करके बना। क्या हम इसको जान सकते हैं कि कितने लोगों को, कितने कितने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ये बना? याद करो मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। देखो हम थोड़ा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने x में x को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया? x पावर 2 आ गया। इसका मतलब किसी फैक्टर को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो उसकी पावर क्या हो गई? 2 हो गई। अगर हमने किसी फैक्टर को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 3x इंटू x इंटू 2x, तो क्या हो जाएगा? 6x पावर 3। यानी क्या हुआ? हमने इसके फैक्टर को, एक फैक्टर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, हमने इन तीनों फैक्टर को यानी 3 बार हमने x को मल्टीप्लाई किया तो हमें x पावर 3 मिली। इसका मतलब कि किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, जितनी बार उसके फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं उतनी ही उसकी डिग्री होती है। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। x प्लस 2
में अगर हम x माइनस टू को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? x प्लस टू में x माइनस टू को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? लगे कॉपी पेन लेके शुरू हो गए मल्टीप्लाई करना? क्यों? अरे भाई ये फैक्टराइजेशन का एक फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और अगर आपको फार्मूला न याद हो तो चलो हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। एक्स प्लस टू में एक्स माइनस टू से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में जैसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसमें तो यह है कि इस साइड से करते हैं, इसमें चाहे इस साइड से करो चाहे इस साइड से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x का पहले इस x का इसमें मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हुआ, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x हुआ, फिर माइनस टू का इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? माइनस 2x। तो इसकी बिरादरी ये है, इसके नीचे हम माइनस 2x लिखेंगे, और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो हो गया माइनस 4। इस कोई बिरादरी नहीं है तो अलग लिख दिए। फिर क्या हुआ? ये कट जाएगा, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने x को, चाहे वो x प्लस कुछ भी रहा हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने दो बार x को मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमारा आ रहा है। इसका मतलब अगर हम कोई भी फैक्टर ले लें, x प्लस 1 ले लिया हमने, x माइनस 2 ले लिया हमने, x माइनस 3 ले लिया हमने, तो अब देखो क्या है, अब ये तीन फैक्टर हैं, एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर। हम बिना मल्टीप्लाई किए जान सकते हैं कि अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि x 3 बार आ रहा है, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, तो ये x 3 बार मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 3 हो जाएगी। यानी जितनी बार हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी ही उसके ऊपर पावर आ रही है। हम इसको चलो फैक्टराइजेशन करके देख भी लेते हैं। x प्लस 1 में पहले हम x माइनस 2 को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये माइनस 2x हो जाएगा, इसी के नीचे लिखा जाएगा, और ये माइनस इसका इसमें करेंगे 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा माइनस एक्स, और ये होगा माइनस 3। इसका मल्टीप्लाई किए तो ये आया। वही कहीं मिस्टेक तो नहीं किया है ना मल्टीप्लिकेशन करने में? चलो कर दिया है, हैं? अरे भाई 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 होगा ना, 3 कहाँ से हो जाएगा? हमको लग रहा था कि हमने कहीं मिस्टेक किया हुआ है। फिर से चेक कर लो, x का इसमें मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, इसमें किया x, इसका इसमें किया माइनस 2x, इसका इसमें किया माइनस 2, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। एक हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको ये हुआ। अब भाई ये बाकी है तो इसमें हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 में हम एक्स माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें अगर, तो अब देखो क्या हुआ। अब ये एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 2, क्या होगा? एक्स पावर 3। अब ये भैया ये 6वीं 7वीं क्लास का है, इसको आप लोग देख लेना, जिसको न आ रहा हो। वैसे आता तो होगा सबको, हमारे जहाँ तक हम समझ रहे हैं। इसका x का इसमें क्या? एक्स पावर 3 माइनस एक्स का इसमें किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर 3 का इसमें किया माइनस 3 स्क्वायर, ये इसके नीचे लिखेंगे माइनस 3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 3x और प्लस 6। ठीक, फिर से चेक कर लो भाई, कहीं मल्टीप्लाई करने में गलती तो नहीं किया। आप लोग कहोगे कि हमें मल्टीप्लिकेशन ही नहीं आता है तो इसको इसमें किया एक्स पावर 3, इसको इसमें किया एक्स स्क्वायर, इसको माइनस 2x, ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 6। अब ये कितना आया? एक्स पावर 3 माइनस 4x पावर 2 प्लस x और प्लस 6।
यानी इसका इसका हमने मल्टीप्लीकेशन किया तीनों का, तो हमें क्या मिला, x पावर 3 माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। अब देखो क्या है, जितनी बार हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी जितने फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी ही पावर इसके ऊपर पॉलिनोमियल जो इससे बन रहा है वो आ रही है। यहाँ पे हमने 3 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, 1 2 3, तो इसके ऊपर पावर कितनी आई, 3 आई। यहाँ पे हमने 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो इसके ऊपर पावर 2 आई। तो इस तरह से इसका अगर हम फैक्ट करें जीरोज, तो इसका मतलब इसके जीरोज ये भी होंगे, ये भी होंगे, इसके जीरोज ये तीनों होंगे, क्योंकि तीनों इसके फैक्टर हैं। तो हमने क्या देखा कि इसकी डिग्री को, पावर जो हाईएस्ट पावर थी उसी को देख के हमने जान लिया कि इसके कितने जीरोज होंगे। अब हम इसको चेक भी कर ले रहे हैं। चेक करें क्या, देखें इसके 2 फैक्टर हुए, ये पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर हुए, क्योंकि इसके ऊपर पावर कितनी है, 2 है, तो इसके 2 फैक्टर हैं, तो 2 जीरोज भी होंगे। अब चेक कर लेते हैं कि ये इसके जीरोज हैं कि नहीं, चेक करके देख लो। x प्लस 2 को अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 करो तो x इक्वल टू -2, तो इसमें -2 रखोगे तब भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसमें अगर मान लो x -2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x की जगह पे रखोगे तब भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी तरह से अगर देखो हम इसको चेक करते हैं, इसके ऊपर सबसे बड़ी पावर कितनी थी, 3, तो हमने ये जान लिया था कि इसके 3 जीरोज होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हमें 3 बार इसके फैक्टरों को मल्टीप्लाई किया था, तो 3 फैक्टरों को मल्टीप्लाई करने पर x पावर 3 हमको मिली। इसका मतलब कि 3 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया यानी इसके 3 जीरोज होंगे। जितने फैक्टर उतने जीरोज, जितना पावर, सबसे बड़ा पावर किसी पॉलिनोमियल पे जितना सबसे बड़ा पावर उतने उसके फैक्टर्स, और जितने उसके फैक्टर्स उतने उसके जीरोज। तो हम चेक करते हैं कि ये तीनों इसके जीरोज हैं कि नहीं है। चलो हम अगर इसको 0 मान कर लें, x प्लस 1 को अगर हम 0 मान लें, यानी इसकी जगह पर 0 रख दें, तो ये पूरा 0 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा -1। अब हम इसमें -1 रखें, देखें 0 होता है, -1 रखा, -1 का क्यूब क्या होगा, -1, इसका क्या होगा, -1 का स्क्वायर होगा +1, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और ये होगा -1, ये होगा +6 इक्वल टू क्या होगा, ये -1 -4 -1 -6 हो जाएगा, +6 इक्वल टू 0, यानी इसका एक जीरोज ये है। इसी तरह से अगर हम ये मान लें x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, तो हम x इक्वल टू 2 रखें, देखें 0 होता है कि नहीं। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 चौक 16, 16, और +2 +6, तो क्या हो जाएगा ये +8 +2 +8, कितना हो जाएगा 8 2 10 6 16, यानी 16 - 16 इक्वल टू 0, यानी ये भी इसका एक क्या हुआ, जीरोज हो गया। इसी तरह से अगर हम इसको 0 कर दें, x -3 को 0 कर दें, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो हम x की जगह पे अगर 3 रख दें तो देखें क्या होता है, 3 का क्यूब 9 -3, 3 3 का 9, भाई हिंदी में हैबिट मेरी हिंदी की है, 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, +3 और +6, तो कितना हो जाएगा ये, हाँ नहीं आ रहा है क्या भाई, x -3, इसका जीरोज, अरे
ये भाई इसका 3 का क्यूब 27 होगा। हमसे भी गजब गजब की मिस्टेक होती है। तो क्या हो जाएंगे, 6 और 3 9 हो जाएगा, और 9 और 27 हो जाएगा 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके तीनों जीरोज हैं। तो हमने कैसे स्टार्टिंग में हमने कैसे जाना था, कैसे हमने स्टार्टिंग में जाना था कि इसके 3 जीरोज होंगे। हमने सिर्फ क्या देखा था, इसके ऊपर कितनी सबसे बड़ी पावर थी। तो इसकी पावर उतनी ही रहेगी जितनी बार फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया गया रहेगा। जितनी बार फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ही पावर इसके ऊपर आएगी, क्योंकि जितनी बार x आएगा हर फैक्टर में उतनी बार उसको मल्टीप्लाई। अब इसमें 1 2 3 बार x आया था, तो x को अगर इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही कोई फैक्टर ले लोगे, अब करके देख लो खुद ही तुम। अब जैसे देखो कोई भी ऐसे ही फैक्टर ले लो, x माइनस 1 ले लो, x प्लस 3 ले लो, और x माइनस 5 ले लो। चलो ऐसे ही ले लो। इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करो, कॉपी में अपने करके देख लो, मल्टीप्लाई करोगे तीनों को, तो मल्टीप्लाई करने के बाद चाहे जो आए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पावर क्या होगी, x की कितनी होगी। चलो एक और इसमें ले लो, x प्लस 2 भी ले लो, चलो 4 ले लो। तो इसमें जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी पॉलिनोमियल चाहे जो आए, लेकिन x की पावर 4 ही रहेगी, 4 से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसमें x को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसीलिए केवल हम पावर को देख के जान जाते हैं कि इसके कितने जीरोज पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि कोई पॉलिनोमियल दे दिया गया और उसमें ये पूछा गया कि इसके कितने जीरोज हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या है कि जितना उसकी सबसे बड़ी पावर होगी उतने उसके जीरोज होंगे, उतने पॉसिबल जीरोज उसके हो सकते हैं। बस यही आज की वीडियो में बताना था। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ से किसी पॉलिनोमियल के जीरोज को हम कैसे जान सकते हैं। अब जैसे इसी पॉलिनोमियल को ले लो, अगर हमें इसी पॉलिनोमियल के जीरोज को पता करना हो तो कितना मुश्किल काम होगा। पहली चीज तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, फैक्टराइजेशन में काफ़ी टाइम लग जाएगा। हाँ, और फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर जो है तब हमें पता चलेगा कि इसके जीरोज कितने हैं। हाँ, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हो सकता है दिन भर करते रह जाओ तब भी इसके जीरोज का पता न चले। पता नहीं कौन कौन फैक्टर से फैक्टराइज करने को मल्टीप्लाई करने पर ये पॉलिनोमियल बना होगा। तो इसके लिए क्या होता है, ग्राफिक मेथड होता है। ग्राफिक मेथड से क्या होता है, मुश्किल से 5 मिनट में आप इसके जीरोज को पता कर लेंगे। 5 मिनट सिर्फ, मुश्किल से 5 मिनट में इसके जीरोज को आप जान लेंगे कितने जीरोज इसके हैं, और वो जीरोज कौन कौन हैं ये भी आप जान लोगे। मतलब कितने जीरोज तो हम ऐसे ही देख के जान लोगे। इसके पावर 3 है तो इसका मतलब इसके 3 जीरोज होंगे, 3 जीरोज। लेकिन वो 3 जीरोज कौन कौन होंगे वो ग्राफ से पता चल जाएगा, और बहुत कम टाइम में पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है पॉलिनोमियल का, उस पर आएगा। तो आज बस इतना ही।